हर्फ अलिफ लाम बच गया, ये भी नहीं समझ में आएगा, मगर इसके बाद वाला बर्दाश्त नहीं होगा। समझे? राजमिस्त्री की करनी समझ में नहीं आती है, जब दीवार जुड़ जाती है तब दीवार समझ में आती है। समझे? आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुभान अल्लाह कहने की। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। शेर याद कराइएगा तब न पढ़ेंगे। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हुसैन लाजवाब, 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 हुसैन लाजवाब। शहरे मुल्क ईरान के शहर जीलान में एक औरत है जिसका नाम है उम्मुल खैर, लक़ब है फातिमा सानी। उसने अपने बेटे को जीलान के मदरसे में बचपन में उस्ताद मदरसा की बारगाह में हाजिर किया कि मेरे बच्चे की तालीम का आगाज करा दीजिए। ये नायब सदरुल मुदर्रिसीन, ये भी जिम्मेदार आलिम दीन, जी सलाहियत आलिम दीन, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह करा दीजिए। बिस्मिल्लाह किसको कराई जाती है? जो पहली बार पढ़ने का आगाज करे। समझे? उस्ताद ने मोहब्बत से इस खूबसूरत बच्चे को देखा, हसीन बच्चे को देखा, और देखने के बाद कहा बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। सुनिए कड़ाई कल वालो, आज बेटा पढ़ो। बच्चे ने सर उठाया, मुस्कुरा कर कहा हुजूर पढ़ूं, हुजूर पढ़ूं। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और शुरू किया। एक बैठक में 17 पारा कुरान मुकद्दस सुना दिया। जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। उस्ताद हैरानो परेशान, हक्का बक्का। कहे बच्चे के गार्जियन, तुमने तो कहा कि मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह कराइए, मगर तेरा बेटा तो एक बैठक में 17 पारा पढ़ गया। तो गार्जियन हजरात कहते हैं कसम परवरदिगार की, आज से पहले किसी मदरसे में यह गया ही नहीं, पहली बार आया है। तो उस्ताद ने कहा बेटा ये क्या है? जानते हैं वो बेटा कौन है? उसी का नाम गौसे आजम है। प्यार से बोलिए, उसी का नाम गौसे आजम है। वो बचपन में मुस्कुराकर कहते हैं हुजूर मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं जब माँ के पेट में था तो माँ ने 17 पारा कुरान पढ़ा तो मैंने उसे याद कर लिया, मैं हाफिज़े कुरान हो गया। अब अल्लामा हसन रजा साहब फैसला आसान हो गया। अगर मुल्क ईरान के शहर जीलान में रहने वाली उम्मुल खैर फातिमा सानी पेट में बच्चा रखकर कुरान पढ़े तो बच्चा हाफिज कुरान पैदा होता है, मगर मदीने की फातिमा अगर शिकम में हुसैन को रखकर कुरान पढ़ रही है, हुसैन हाफिज बनकर नहीं कुरान का मुहाफिज बनकर पैदा हो रहा है। मुहाफिज बनकर आ रहा है। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए मेरी गुफ्तगू पर और जहन बनाइए बोलने का। मैं अपनी आवाज को कंट्रोल कर रहा हूं कि मेरी आवाज कांपे मत, इसलिए मैं जरा सा धीरे धीरे बोल रहा हूं। मैं पर्दे में एक बात बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। एक बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि औरत भी अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारती हो। बात नहीं समझिएगा, इसलिए मैं जरा सा खोल रहा हूं।
औरत की निस्वानी फितरत यह है कि हर महीने में चंद दिन वो नापाक होती है। अगर ये नापाक होने की फितरत न हो तो मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चे का तवल्लुद मुमकिन नहीं है। बच्चे का तवल्लुद मुमकिन नहीं है। लाइव चला रहे हो का? लाइव मत चलाओगे तो हम लोगों के लिए तबाही है वो। हाँ, सुभान अल्लाह कहिए। हर महीने में औरत को चंद दिनों तक नापाक होना जरूरी है। अब मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी औरत सिवाय एक के, दुनिया की कोई भी औरत सिवाय एक के पूरे महीने भर नमाज पढ़ ही नहीं सकती अगर वो हालत हमल से न हो तो। हालत हमल से हो तो 9 महीना पढ़ सकती है, पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकती। वो फितरत अगर हो, दुनिया की कोई औरत नमाज नहीं पढ़ सकती मुकम्मल 1 महीना। मगर एक औरत इस दुनिया में है जिसने पूरी जिंदगी मुकम्मल नमाज पढ़ी। एक वक्त की भी नमाज उसकी छुट्टी नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए। मैं कहां आपको ले जाना चाहता हूं, जरा मेरे करीब आइए आप। अल्लामा महफूज साहब, दिगर उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा। साइंस हैरान है, 1200 वर्षों तक साइंस हैरान रही हुसैन कैसे पैदा हुए। इसलिए कि औरत की जो फितरत है महीने में नापाक होना, यह फातिमा के अंदर यह सिफत नहीं है। और ये सिफत वलादत के लिए लाजिम और जरूरी है। मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस 1200 वर्षों तक परेशान। हुसैन कैसे पैदा हुए, हसन कैसे पैदा हुए, जैनब कैसे पैदा हुई, मोहसिन कैसे पैदा हुए, हैरानो परेशान है। वो अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, मेडिकल लॉजिक को लगा रहे हैं, मगर हर लॉजिक फेल होती जा रही है। अचानक 12वीं सदी में बरेली के मोहल्ला सौदागरान में एक आलिम दीन पैदा हुआ जिसका नाम इमाम अहमद रजा रखा गया, जो दुनिया में आला हजरत के नाम से मशहूर हुआ। जब उसने दुनिया का यह सवाल सुना, हुसैन कैसे पैदा हुए, हसन कैसे पैदा हुए, जैनब कैसे पैदा हुई, मोहसिन कैसे पैदा हुए, तब इमाम अहमद रजा ने इमाम हुसैन की पैदाइश को 2 मिसरों में बयान कर दिया। और बबांगे दोहल कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा स्टार्टिंग लेने दीजिए मुझको। ये बच्चा पैदा हुआ, किरदार की उस मंजिल पर है जहां कयामत तो कोई आम इंसान पहुंच नहीं सकता है? कोई इंसान पहुंच नहीं सकता है? ऐसा शहीद न देखा है न देखा जाएगा, न देखा जाएगा। प्यार से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं हिम्मत जुटा रहा हूं। आप कड़ाही कल में हो, कहाँ हो? जमीन पे हो के कड़ाही कल में हो? जमीन का नाम कड़ाही कल है? पहले ये जमीन क्या ऐसी थी जैसी आज है? बोलो। जगह जगह तालाब, जंगल, दलदल है कि नहीं? अगर आपको, मैं आपके भाषा में बात कर रहा हूं, अगर मेरी बात आप समझ सकते हैं तो अल्लामा हसन साहब, आप जैसे लोग तवज्जो दें। अगर इस दलदल और तालाब की जमीन पे मकान बनाना हो तो डायरेक्ट प्लान पास करके आप मकान नहीं बना सकते। बिल्डिंग का कानून ये नहीं कहता। पहले एक इंजीनियर बुलाना होगा जिसको सोयल इंजीनियर बोलते हैं। वो आएगा, जमीन की ताकत, जमीन की कुव्वत को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद वो कहेगा
सीमेंट इतना हो, बालू इतना हो, स्टोन चिप इतना हो, रट का मात्रा इतना हो, बंदिश इतनी पर हो, बाइंडिंग इतनी पर हो, पानी इतना हो, बालू की मिकदार ये हो, तब जाकर जो है तुम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो बिल्डिंग बनाने वाला कहता है तूफान में कहा अगर मेरे फार्मूले पर बनाओगे तो तूफान को भी सह लेगा तेरा मकान। का जलजला में कहा मेरे फार्मूले पर भी बनाओगे तो ये मकान तुम्हारा बर्दाश्त कर लेगा, भूकंप को भी, जलजला को भी बर्दाश्त कर लेगा। यानी मकान बनाने से पहले जमीन को टेस्ट करना ये नई रिवायत नहीं है अल्लामा हसन साहब और मोइनुद्दीन साहब किबला, ये बहुत पुरानी रिवायत है। मेरे सरकार अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर आराम फरमा रहे हैं। अचानक हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और लाने के बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ चेक कराने के लिए लाया हूँ। कड़ाई कल वालों सैफुल्लाह आलिमी को सुनना है तो नाक कान आँख सब खोल कर रखना। कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ चेक कराने आया हूँ। कहा क्या चेक कराना है? कहा सरकार मिट्टी चेक करानी है, इसलिए कि मकान बनाना है, इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ा दालान बनाना है। मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा ए जिब्रील तुमको मकान की क्या जरूरत है, तुमको इमारत की क्या जरूरत है, तुमको बिल्डिंग की क्या जरूरत है, क्या करोगे बनाकर? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझे जरूरत नहीं है, मगर उसमें नमाज को रखना है, उसमें रोजा को रखना है, उसमें तिलावत को रखना है, कुरान की अजमत को रखना है, काबा की अजमत को रखना है, सब्र को रखना है, रजा को रखना है, रजा को रखना है, वफा को रखना है, इशार को रखना है, कुर्बानी को रखना है, बलिदान को रखना है, इंसानियत को रखना है, तहजीब को रखना है, तमद्दुन को रखना है, शऊर को रखना है, शरीयत को रखना है, इबादत को रखना है, बंदगी को रखना है। तब मेरे नबी ने फरमाया लाओ बिल्डिंग का फार्मूला मैं तय कर रहा हूं। हजरत जिब्रील ने अपने मलकूती हाथ से नबूवत के दस्ते करम पर मिट्टी का एक जर्रा रखा। कहा या रसूल अल्लाह सोयल टेस्ट करके बताइए ये मिट्टी पर मकान कैसे बनेगा। ये मैंने करबला की मिट्टी रखा है। मेरे पैगंबर ने सूंघ कर कहा नमाज का मकान बनाना है, तिलावत का मकान बनाना है, रियाजत का मकान बनाना है। ऐ जिब्रील जा अब्बास का बाजू लगा लेना, अकबर की जवानी लगा लेना, कासिम की जवानी लगा लेना, हुसैन को लगा लेना, और जब टुकड़ियों की जरूरत पड़े तो औनो मोहम्मद को लगा लेना और नन्हे असगर को लगा लेना। सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, इसलिए कि मैं सांस लूंगा, है? बोलते रहिएगा। क्या तरबियत है, नाम मत लो हमारा, क्या तरबियत है। मेरे हुसैन 6-7 बरस के हैं हजरत, आज मस्ती में न बाबा है न भाई है, अकेले अपने घर से निकले। जैसे ही दरवाजे पर आए एक फकीर ने कपड़ा उठा दिया पेट के सामने से, हाथ जोड़ दिया, कहा हुसैन का क्या है? बोला तेरे नाना और बाबा का बहुत खाया हूं, आज मेरा इरादा है कि तू मुझको खिला दे। हुसैन तू खिला दे। मेरे हुसैन मुस्कुराए, अपने बाबा अली का बिछौना ठीक किया, फकीर को बैठाया। क्या आज के लोग बैठाएंगे फकीर को अपने बिस्तर पर? बोलो नहीं। अबे नेता जिस तुम्हारे वोट से नेता बना वो तुमको अपने बिस्तर पर नहीं बैठाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फकीर को बाबा के बिस्तर पर बैठाया, शहंशाह वलायत के बिस्तर पर, मरकज़े वलायत के बिस्तर पर बैठाया। क्या देखिए भाग मत जाइएगा, मैं अम्मी को कहकर कुछ इंतजाम करवाता हूं, टाइम लगेगा, इंतजाम करके मैं फौरन लेके आता हूं, भागिएगा मत। का नहीं हुसैन बहुत भूखा हूं, 3 दिन से नहीं खाया हूं, जब तक तेरा लुकमा नहीं खाऊंगा नहीं जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन अंदर गए, दूर ही से कहा अम्मी जान आज मैं बड़ा खुश हूं। सैयदा फातिमा भी मुस्कुरा उठी, कहा मेरे लाल कैसी खुशी? कहा माँ आज तक मेरी आंखों ने यही देखा कि मांगने वाले ने या तो नाना से मांगा है या बाबा से, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे मांगा है। सैयदा फातिमा का बदन सुन्न हो गया, सन्नाटे में आ गई। कहा हुसैन तुमने क्या किया? कहा माँ जिंदगी का पहला सवाल ही था क्या करता, बाबा अली के बिस्तर पर बैठाया है कि बैठो मैं माँ को कह के इंतजाम करवाता हूँ। सैयदा फातिमा के मुंह से चीख निकल गई।
कहती है बेटा बड़ा गजब किया तूने, तू जान रहा है कि कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला, खानदान के सारे लोग भूखे हैं, मगर फिर भी तूने वादा कर लिया, जाके कह दे कि गलती हो गई, मैं नहीं खिला पाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्कुराकर कहा अम्मी जान ये तो हमसे नहीं होगा। बोला क्यों? बोला जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मुंह में गया उस दिन से एक ही सबक पढ़ा है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। एक ही सबक पढ़ा है, मां वादा वफा होगा का बेटे मुमकिन नहीं है। तब मेरे हुसैन ने अपनी मां की गोद में सर छुपा लिया और धीरे से कहते हैं मां मैं सब जानता हूं तू क्या कर सकती है। सैयदा फातिमा ने चौंक कर कहा क्या जानता है तू? कहा एक रात मुझको नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाबा अली के बिस्तर में चला गया। बाबा अली ने सर पे हाथ फेर कर कहा नींद नहीं आती बेटा? मैंने कहा नहीं अब्बा जान। कुछ सुनाऊं? का सुनाइए। कहा एक दिन तेरे चचा उस्मान ने तेरे नाना को सहाबी को दावत दिया, कदम गिनते हुए रहे, जितने कदम तेरे नाना उस्मान के घर गए थे उतने कदम की गिनती के बाबा गुलामों को आज़ाद किया, सबको खाना खिलाया। मेरे दिल पे चोट लगी कि काश ये काम मैं भी करता, मगर मैं तो गरीब था, मैं तो खुद खाने को दाना नहीं मिलता था, मैं ये काम कैसे करता। मगर दिल पर इतनी चोट लगी थी कि मैं रोता हुआ घर आया तो तेरी अम्मी फातिमा ने कहा फातह खैबर हो फिर रो रहे हो, बुत शिकन हो फिर रो रहे हो। कहा फातिमा दिल पे बड़ी चोट लगी। फातिमा ने घबरा कर पूछा कहाँ? तो मैंने कहा ये वो चोट है जो दिखाई नहीं जाएगी। सारा वाकया सुनाया। फातिमा ने कहा अगर आपकी खुशी इसी में है कि दावत हो जाए तो जाइए, जाइए नबी अकरम को दावत दीजिए साहबा के साथ। तो मैंने घबरा कर फातिमा को पकड़ लिया, ए फातिमा घर में दाने नहीं है और इतने आदमी का खाना। कहा जाइए, मैं इस वक्त आपकी बीवी नहीं रसूल की बेटी की हैसियत से बोल रही हूं, जाइए। ए हुसैन मैं चला गया, तेरे नाना को दावत दी, तेरे नाना आए, मैं उनसे आगे आगे दौड़ा हुआ आया, देखा अनवा अक़साम की ग़िज़ा से पूरा घर भरा है। पता चला जिब्रील अमीन जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। है अम्मी जान, अगर बाबा के लिए जन्नत से नेमत का दस्तरखान आ सकता है तो इस बेटे के लिए क्यों नहीं? का बेटा हर वक्त पावर दिखाना ठीक बात नहीं है। ले ये कपड़ा है एकदम नया नया है, सामने दुकानदार जो यहूदी है वो कपड़ा पुराना खरीदता है, उससे बेचकर कुछ पैसा लो, उससे कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर लाओ, मैं तैयार करके तेरे मेहमान को खिलाऊंगी। मेरे हुसैन ने कपड़ा लिया, सामने यहूदी की दुकान है, लरसते हाथों से कपड़ा दिया, कहा इसको रख कर इसके बदले या तो पैसा दे या खाने पीने की चीज़ दे। यहूदी कपड़ा हाथ में पकड़कर, अल्लामा हसन साहब मजाक उड़ा रहा है, हुसैन कैसी मजबूरी आ गई कि घर का कपड़ा लेकर बेचने आ गए। हुसैन ने एक कदम पीछे हटकर आया, आकर कहा जालिम मजबूरी में नहीं आया हूँ, नाना की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया हूँ। कहा कैसी सुन्नत? कहा आंखों में रोशनी है तो देख, मेरे बाबा अली के बिस्तर पर भूखा बैठा है, मैं उसे खिलाने के लिए यह काम कर रहा हूँ। यहूदी पड़ोसी था, अगल बगल घर का मामला था, उसने बड़ी हैरत से बैठने वाले आदमी को देखा, यकीन आया तो दौड़कर मौला अली के दरवाजे तक गया और करीब जाकर आके मलमल कर उस आदमी को देखा, गुस्से में पसीना पसीना होकर आया है और इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। कहा हुसैन दिमाग ठिकाने है क्या? उसको पहचान भी रहे हो? मेरे हुसैन ने एक बहुत शानदार जवाब दिया, कहा गैबदा पैगंबर का नाती हूँ इसलिए सब जानता हूँ वो कौन है। कहा हुसैन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। कहा बताओ क्या जानते हो? आज से 6 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, इन बच्चों के साथ तो तीरों का निशाना सहराओं में ठीक कर रहा था, तेरा तीर खता कर गया। तीर तलाश करने के लिए तू निकला था और तलाश करते करते सहराओं की गर्मी ने तुम्हारी जबान को सुखा दिया, तेरे तालू में तेरी जबान सट गई, तो तूने अपनी खुश्क जबान को फेर कर एक झोपड़ी के सामने आवाज लगाई थी, मैं महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाती हूँ,
बहू, अगर एक गिलास पानी पिला दोगे तो नाना को कहकर कयामत के दिन कौसर का जाम पिला दूंगा। तो जानते हो क्या हुआ? कहा तुम बकते जाओ। कहा एक आदमी झोपड़ी से निकला था, उसने तेरे गाल पे तमाचा मार कर कहा था सुनो ये दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता। हुसैन को जालिम याद है? कहा अच्छी तरह याद है। और अपने गाल पर हाथ रखकर कहा उसके तमाचे की जलन अभी भी जिंदा है। कहा हुसैन तुम नहीं पहचानते, सुनो मुझसे, आज जो तेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़ा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। तो हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ हाँ मैं पहचान रहा हूँ, वही जालिम है। तो यहूदी हैरत से कहता है फिर भी खिला रहे हो? तो बचपन का हुसैन जवाब दे रहा है हाँ हाँ खिला रहा हूँ। वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। और मोहब्बत से बोलिए। देखिए 35 मिनट हो गया, पता तक नहीं चला, तकरीर अभी हम शुरू तक नहीं कर सके। सुभान अल्लाह बोल दीजिए और प्यार से बोलिए। हाथ उठाकर एक बार या हुसैन बोल दीजिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कभी इमाम हुसैन को प्यासा मत कहना, खबरदार, प्यासा मत कहना। यह कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया, यह मत कहना कि हुसैन प्यासे थे, यह मत कहना। पानी तरस रहा है हुसैन के लिए, हुसैन नहीं तरस रहे पानी के लिए, इसलिए हुसैन ने पानी नहीं पिया, प्यासे नहीं। आप लोग माफ कीजिएगा, हमको बर्दाश्त कीजिए थोड़ी देर हमको। हजरत माफी के साथ बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं, हुसैन को भिखारी बना देते हैं। नन्हे असगर इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि हुसैन को रहम आ गया। इमाम हुसैन आगे बढ़े, झूला पर से हजरत इमाम अली असगर को उतारा, हाथों पे लिए, गोद में लिया, लेकर यजीदियों के सामने गए। और जाने के बाद उन्होंने कहा कि यजीदियों झगड़ा हमसे है, 6 महीने के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, कम से कम 1 गिलास पानी तो दे दो। बंद करो ये जबान, जो साक़िए कौसर का नाती होगा वो यजीदी दरिंदों से खैरात नहीं मांगेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और प्यार से बोलो। कड़ाई कल वालों, मैं पहली बार आया हूं आपके कड़ाई कल की जमीन पर, समझे? पहली बार आया हूं आपके यहाँ, इसलिए मैं नहीं जानता आपका हाल क्या है। दन दन और टन टन बोलिएगा। 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं? या बाल बच्चा नहीं है का है तो बोलो ना, वरना हम लोग दुआ तावीज भी करते हैं। 6 महीने का बच्चा देखा है ना? एकदम टन टन बोलो। क्या सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय बिस्किट है? दोपहर में बोलता है मम्मी बिरयानी, शाम को पराठा कबाब, रात को रोटी चाप। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है। पेट में दर्द होता है तो पूछता है दवा कहाँ है। गर्मी लगती है तो बोलता है एसी चालू कर दो। ठंडी लगती है तो बोलता है रजाई या कंबल ओढ़ा दो। अरे बोलो ना, कुछ नहीं ना? नहीं, 6 महीने का बच्चा है अल्लामा साहब, कुदरत का ताला लगा है उसकी जबान पर। ख्वाहिशें 1000 है, तरीका इज़हार एक है। भूख लगेगी तो रोएगा, पेशाब लगेगी तो रोएगा, तेल चाहिए रोएगा, माँ चाहिए रोएगा, बाप चाहिए रोएगा, झूला चाहिए रोएगा, गर्मी चाहिए रोएगा, ठंडक चाहिए रोएगा, सर में दर्द है रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, आंख में दर्द है रोएगा। अब माँ को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देखती है, वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। का कैसे समझे कि करबला में नन्हे असगर को प्यास लगी है? का वो रो रहे थे। हमने कहा बे जालिम, रोने से कैसे तू समझ गया प्यास लगी? जरा मेरी नजर से देखना, 70 शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन ने उदास कदमों से खेमे के दरवाजे पे कदम रखकर कहा, ए बहन ज़ैनब मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो। बाबा की तलवार दे दो, नाना का इमामा दे दो, हजरत अमीर हमजा की ढाल दे दो, ये सारा सामान दे दो। तब नन्हे असगर झूले पे रोने लगे, जोर जोर से रोने
मारने लगे। तब मेरे हुसैन ने गौर से देखा तो नन्हे असगर रोते रोते कह रहे हैं, ए बाबा खबरदार, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है, अभी नन्हा असगर बाकी है, मैं मैदान में जाने को तैयार हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा तू कैसे चलेगा, करबला की जमीन रेतीली है, करबला की जमीन गर्दालूद है, तू कैसे चलेगा, तेरा पाँव छोटा छोटा है, तेरे कदम छोटे छोटे हैं, तू कैसे चलेगा। तो रोते रोते नन्हे असगर ने कहा, ए बाबा आज मैं छोटा हूँ तो ये पूछ रहे हो कैसे चलोगे, कल तुम छोटा थे तो नाने के कांधे पर चलते थे, आज मैं छोटा हूँ अपने बाबा के कांधे पर जाऊंगा। लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। का क्या करोगे, हाथ छोटा, तीर उठा नहीं सकते, खंजर उठा नहीं सकते, भाला लाठी उठा नहीं सकते, कैसे चलोगे, बैठो बैठो बैठो, कैसे चलोगे, तलवार कैसे चलाओगे। तो नन्हे असगर ने रोते रोते कहा, बाबा जब यहूदी ने मुबाहिला की दावत दी थी तो नाना आपको काहे लेकर गए थे। कहा नाना बोलते हम सिर्फ सर हिला देते तो मामला ठीक ठाक हो जाता। कहा मुझे भी कुछ नहीं करना है, बस लेके चलिए ना, जबान हिला दूंगा, कयामत तक के लिए यजीद फना के घाट उतर जाएगा। साफ लफ्जों में सुन लो, नन्हे असगर पानी के लिए नहीं बल्कि जामे शहादत के लिए रो रहे थे। और कोई करबला की तारीख बयान करने वाला कोई मौलवी है तो आए। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक वक्त शहादत तक अल्लामा मोइन साहब किसी ने भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम असगर को जमीन पे देखा हो। ए मेरे हुसैन, आहा जरा या हुसैन बोलो, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हाथ उठाकर बोलो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक लम्हे के लिए भी नन्हे असगर जमीन पर नहीं है बल्कि मुसलसल झूले पर है। शहीद भी हुए तो जमीन पर नहीं बल्कि बाप के बाजू में हुए, एक लम्हे के लिए नहीं। मैंने सवाल किया है मेरे आका हुसैन, क्यों नहीं नन्हे असगर को झूले से उतार कर जमीन पर लेटा दिया, मिट्टी की ठंडक मिलती तो आराम मिलता। का नादान हो, कैसे लेटा देता। अगर इस्माइल मक्का में एड़ियां रगड़ दे तो जमजम निकल जाए, अगर मेरा असगर लगा देता तो नारे फुरात मेरे खेमे में बहने लगता। सुभान अल्लाह कहिए। 10-15 मिनट और मुझको बर्दाश्त कीजिए ना, लाजवाब है मेरा हुसैन। चलो अल्लाह फजल फरमाए, इतना तो निकला ना आपके मुंह से कि नमाज पढ़ के सोएंगे, हैं समझे। वरना अब तो हर आदमी कहता है कि हम मर जाएंगे तो गांव वाले पढ़ेंगे, हैं। वो दौर भी हमने देखा है कि बाप का जनाजा है, बेटा किनारे खड़ा है। अरे भाई आज अबला मैं इस लायक नहीं हूं तो पैदा काहे हुआ जब बाप का जनाजा पढ़ने के लायक भी नहीं है। तो याद कीजिए, मैं मुसाफिर आदमी हूं। आज एक सवाल होता है कि सब जानते थे कि करबला में हुसैन कटेंगे, कोई बचाया क्यों नहीं है? मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। सुबह सवेरे मैं चापदानी आ गया, तवज्जो, ए बाबू चैन से रहो। फजर की अजान हो रही थी, मस्जिद में जमात में शामिल हो गया। चल नीचे बैठना, नीचे बैठ। ऑर्केस्ट्रा का स्टेज है कि तुम लोग चढ़ जाएगा। बेटा देख रहे हो दाढ़ी, लाइसेंस, ट्रेन में कोनो हिजड़ा भी हम लोगों को हाथ नहीं दिखाता है।
हाँ, एक दिन एक से पूछ लिया मौलाना हसन साहब हमने, सबसे मांगा, हमसे क्यों नहीं मांगा? बोला आप लोगों से नहीं ना मांगेंगे। बोला क्यों? बोला आप लोग देखने में मर्द लगते हैं। नहीं मांगा। मुसाफिर आदमी एक दिन सुबह सवेरे बड़ा थका था, अजान की आवाज सुनी, चला गया मस्जिद में, फजर की नमाज पढ़कर आइए हाफिज इश्तियाक साहब, देखा कहाँ जाऊं, बड़े खलीक मिलनसार और मुशफिक आदमी का नाम है मौलाना मोइनुद्दीन। बाल बच्चे हैं ना? मैं सोचा कि कहाँ जाऊं, सोचा चला जाता हूं मौलाना मोइनुद्दीन के यहाँ। जैसे गया, ये पूरे जलाल में, आज ही आना था हजरत आपको। मैं चौंक गया कि जो बोलता था तो ऐसा लगता था कि लफ्ज शहद में गुस्ल करके निकल रहे हैं। आज जफाओं के कांटों से इतना मुसल्ला कैसे है इसका जुमला? हाँ? क्या है भाई? हमने कहा अब तो आ गया हूं। कहा आ गए हैं तो बैठिए, मैं चाय लेके आता हूं। ये चले गए चाय लाने, जब तक एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ आया। अब बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने उठा लिया गोद में, कहा क्या हुआ? बोला अब्बू मारे हैं। बोला क्यों? बोला हमको ही नहीं, एक बहन है उसको भी मारे हैं। सिर्फ उसको नहीं अंकल, अम्मी को भी मारे हैं। उन्हें कहा है? बोला वो देख रहे हैं ना खस्सी जो बांधा हुआ है, सबसे बड़ा मुजरिम वही है, वही पिटवाया है सबको। हमने कहा कैसे? बोला छोटा बाबू जिद कर दिया कि अब्बा मिलाद पढ़ के आए हैं, जरूर नजराना मिला होगा, रोज दुकान की पूरी खिलाते हो, आज कम से कम घी का पराठा खिला दो। माँ की ममता की मारी माँ असली घी का पराठा चूल्हा जला के बनाने लगी। पहला पराठा जैसे ही प्लेट में रखा, वैसे ही खस्सी आया बकरी का बच्चा। अब बाबू के खाने से पहले वो लपक लिया। मेरी माँ ने उठाया, बेलना दे बेलना दे बेलना। उसी वक्त अब्बू आ गए, अब बेलना छिल के अम्मा को भी मारा, हमको भी मारा, बहन को भी मारा। मेरा गुस्सा चढ़ने लगा, पारा हाई होने लगा, टेंशन से मैं पसीने पसीने। माफ कीजिएगा हजरत, जब तक ये चाय लेकर आए, मैंने कहा मौलाना मोइनुद्दीन चाय बाद में पीऊंगा, पहले मसला हल करो। कहा क्या? बोला एक जानवर की मोहब्बत में तूने बीवी को मारा, जिसके कदमों की बरकत से घर जन्नत बन जाता है। बेटी को मारा जो अल्लाह की रहमत है, बेटे को मारा जो अल्लाह की नेमत है। कहा मौलाना एकदम मुंह मत लगाइए, आज पारा हमारा एकदम हाई। हुआ क्या? बोला इतनी हिम्मत के मेरे पाले हुए खस्सी को बेलन से मार दे। हमने कहा खस्सी ही को मारा है ना, आप पर वार नहीं ना हुआ? बोला नहीं, वो तो बर्दाश्त हो जाता, मगर खस्सी को क्यों मारा? ले खस्सी में क्या लगा हुआ है भाई? हीरा जवाहर मोती लाल क्या? बोला नहीं मौलाना, मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं खुदा के नाम पर कुर्बान करने के लिए। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, जरा सा बोल दो। कुर्बानी के लिए परवरिश कर रहा हूं। जब तक मैं इसको कुर्बानी नहीं दे दूंगा, कोई नजर उठाएगा आंख फोड़ दूंगा, हाथ उठाएगा कलाइयां मरोड़ दूंगा, इसलिए कि खुदा के नाम पर कुर्बान करने के लिए पाल रहा हूं। आया नहीं गया, मैं चला गया। मुसाफिर आदमी हूं, ट्रेन लेट सेट चलती रहती, घर जाऊंगा नमाजे ईद उल अज़हा छूट जाएगी, इसलिए उतर गया यहीं बदिया पार्टी, कम से कम वक्त पर नमाज ईद उल अज़हा तो अदा कर लूं। चला गया मौलाना मोइनुद्दीन साहब के पीछे, नमाज अदा किया। इनको भी लोग जानते हैं, हमको भी लोग जानते हैं। गला मिलते मिलते हमको कुछ देर हो गई। जब इनके दरवाजे पर पहुंचे तो कंडीशन देखकर मेरी रूह निकलते निकलते बची, समझे? कुर्ता गायब, लुंगी उठी हुई, गंजी हाथ में छुरा, खून टपक रहा है। अरे मौलाना आओ आओ। हमने कहा अरे बाप रे बाप, उस दिन हाथ में कुछ नहीं था तो इतना जलाल, आज तो हाथ में छुरा है, आज क्या हाल होगा?
इन्होंने प्यार से मेरी कलाई पकड़ी का हजरत आइए, ये आपके लिए नहीं है, ये जिसके लिए छुरी थी इस्तेमाल हो चुकी है। ये मेरी कलाई पकड़े पकड़े आंगन में लेकर आए तो मेरे पैरों तले से जमीन खसक गई। देखा वही खस्सी है जिसकी मोहब्बत में इन्होंने बीवी को मारा था, अपनी बेटी को मारा था, अपने बेटे को मारा था। मैंने कहा मौलाना इसको टुकड़े टुकड़े कौन किया है, इसका सर अलग कौन किया, फेफड़ा अलग कौन किया, कलेजा अलग कौन किया, दिल को बीच से चीर कौन दिया है, इसकी टांगे किसने काटी है, इसका चमड़ा किसने छुड़ाया है। तो कलेजा ठोक कर कहा मौलाना हमने ये काम किया है। कहा मौलाना दिमाग ठिकाने है, कल आपकी बीवी ने मारा था तो आपने पूरे खानदान को डांटा, मुझसे झगड़ा किया, किस कलेजे से आपने आज जबा किया है। तो ये कहते हैं मौलाना आज तो खुदा के नाम पर कुर्बान किया है। जितना मचला है उतना मजा आया है, जितना तड़पा है उतना मजा आया है, जितना ये सितम सा उतना मजा आया। अब बिला मुबालगा कहने दो, करबला के मैदान में हुसैन की मदद मेरे मुस्तफा कैसे करते। हुसैन कट रहे थे, मुस्तफा कहते हैं मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। कल तक परवरिश का जमाना था, आज उम्मत की नजात का बहाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सा मैं अपने उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा। हजरत मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ और उसका तर्जमा पहले कर देना ज़रूरी है ताकि आप लोग मुझको बर्दाश्त कर सके। मैं एक लफ्ज़ बोलने जा रहा हूँ, अरबी में वो लफ्ज़ है सब्बी तकदामना। क्या लफ्ज़ है? सब्बित अक़दामना, जिसका माना होता है कि ए अल्लाह इसके कदम को मजबूत कर, इसके इरादे को मजबूत कर, इसके कदम में सिबात अता फरमा, इसके कदम में ठहराव अता फरमा। अगर आप लोग तकरीर सुनते हैं तो एक दरियाए हुगली के लहर की तरह समझे, दरियाए हुगली के लहर की तरह मेरे साथ आपको सफ़र करना होगा। करबला का मैदान सज गया 71 शोहदाए किराम के जनाजों से। करबला की रेत पर जो नूर ही नूर बिखरे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान की बुलंदी से सितारों की बारिश हो गई है, जो जगह जगह पड़े हुए जगमगा रहे हैं। अगर उंगली भी है तो सितारों की तरह, लब भी कटे हैं तो सितारों की तरह, अगर कहीं जबड़ा भी कटा है तो सितारों की तरह है। ऐसे आलम में हुसैन सज धज कर, अब कड़ाही कलवा लो, मुझे संभालना 10 से 15 मिनट तुम्हारा काम है। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। इमाम हुसैन सज धज कर एकदम मुजाहिद आजम बनकर अपने खेमे से जैसे ही निकले हैं, अब लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। सब्बी तकदामना का माना क्या होता है, अब आपको मेरी लहरों में घूमना है। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, हसन रजा साहब, हाफिज इश्तियाक साहब जैसे ही हुसैन खेमे से बाहर निकले, हजरत शहरबानो ने कहा सब्बी तकदामना, जैनब ने कहा सब्बी तकदामना, उम्मे रुबाब ने कहा सब्बी तकदामना, उम्मे लैला ने कहा सब्बी तकदामना, सकीना ने कहा सब्बी तकदामना, परचम ने कहा सब्बी तकदामना, जुलजना ने कहा सब्बी तकदामना, सूरज ने कहा सब्बी तकदामना, आसमान ने कहा सब्बी तकदामना, सितारों से हवाओं ने कहा सब्बी तकदामना, वक्त ने कहा सब्बी तकदामना, लम्हों ने कहा सब्बी तकदामना, तलवारों ने कहा सब्बी तकदामना, खंजरों ने कहा सब्बी तकदामना, तीरों ने कहा सब्बी तकदामना, अब्बास की लाश ने कहा सब्बी तकदामना, अकबर की कुर्बानी ने कहा सब्बी तकदामना, कासिम के लहू ने कहा सब्बी तकदामना, मज़ाहिर के बलिदान ने कहा सब्बी तकदामना, और मोहम्मद के बचपन ने कहा सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, असगर के बचपन ने कहा सब्बी तकदामना। जब रेत पे दौड़ने लगे करबला की मिट्टी ने कहा सब्बी तकदामना, नारे फुरात की लहरों ने कहा सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना। जब तक जख्मी होकर मेरे हुसैन जमीन पर आए और जैसे ही जमीन पर आए तो धीरे धीरे आवाज आ रही है सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना। जब तक बोलोगे नहीं रुकूंगा नहीं, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना। अब आप लोगों की तवज्जो दरकार है। सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना। हुसैन चौंक गए, अरे 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 ये तो नाना की आवाज है, ये तो मेरे नाना की आवाज है, ये तो मेरे नाना की आवाज है। क्या नाना जान आप, नाना जान आप, नाना जान आप। हाँ हुसैन, हाँ हुसैन, मैं ही कह रहा हूँ सब्बी तकदामना, सब्बी तकदामना। बताओ ना हुसैन, जुलजना से जमीन पर आए हो, करबला की मिट्टी ने चोट तो नहीं पहुंचाई, जर्रों ने जख्मी तो नहीं किया, कंकरों ने लहू लहान तो नहीं किया। हजरत इमाम हुसैन ने
कहा ए नाना जान अभी मैं जमीन पर आया कहाँ हूँ। कहा क्या मतलब? कहा जरा माजी की तरफ चलिए, इस्लाम का अव्वल जमाना है, आप काबा के दरवाजे पर खड़े हैं, अचानक अबू जहल सामने आया है और आपने कहा अबू जहल कब तक खुदा से भागोगे? अब तो खुदा को एक मान लो और मुझे उसका रसूल मान लो। ए नाना जान जब अबू जहल ने पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा था, आपकी पेशानी फूट गई थी, लहू बहने लगा। कहा हुसैन बहने लगा। कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरा लहू कनपट्टी से निकला, गले को पार किया, रुखसार को पार किया, गले को पार किया, कलेजे तक आया, शिकम तक आया, कमर से आया, जानू तक आया। तब परवरदिगार ने कहा ए जिब्रील जिस पैगंबर का साया मैंने जमीन पर नहीं रखा उसका लहू कैसे जमीन पर आ सकता है? इससे पहले कि जमीन पर मेरे पैगंबर का खून गिरे अपने पैरों पे रोक लो। ए नाना बताइए क्या जिब्रील ने पैरों पे रोका? तो नाना ने कहा हुसैन जिब्रील ने पैरों पे रोक लिया। तब हुसैन मचल कर कहते हैं ए नाना जान आज पता नहीं जिब्रील आए कि नहीं आए, मगर जब मैं घोड़े से जमीन पर आ रहा था तो मेरी आंखों ने देखा मेरी माँ फातिमा ने तो पट्टा बढ़ा दिया है, मेरी माँ फातिमा ने आगोश बढ़ा दिया है। ए नाना जान हुसैन उस किताबे वफा का नाम है जो कल भी फातिमा की हया के रेहल पर पढ़ा जा रहा था और आज भी फातिमा की रेहल पर पढ़ा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 10 मिनट और चलेगा है? अबे मसल के आला हजरत का चिराग शहादत हुसैन की फसील पे जल रहा है, समझे? अल्लामा हसन साहब मेरे हुसैन सजदे में नहीं गए, जख्मी होकर जब जमीन पर आए तो चित लेटे। देखना मुझको, देख रहे हो ना? है चित लेटे। एक आदमी चढ़ गया सीने पर, हुसैन ना खोली तो कौन? हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। कातिल निगाहों के सामने हो, बोलने की हिम्मत नहीं चाहिए है? बंगाल है? बंगाल है। वो लिबास गजब में रहता है। ये बंगाल है, बंगाल का शेर सुना रहा हूं। अल्लामा हसन साहब हुसैन की हिम्मत देखो, कातिल सीने पे पूछ रहे कौन है तू? लेकिन बंगाल में क्या होता है? वो लिबास गजब में रहता है जिसका भाई अरब में रहता है। वो लिबास गजब में रहता है जिसका भाई अरब में रहता है। और किसकी हिम्मत है टोक दे हमको? मेरा बेटा कलब में रहता है। कलब में रहता है। हुसैन सीने पे कातिल बैठा है। कौन है तू? का तेरा गला काटूंगा। सुनो कढ़ाई कलवा लो, तेरा गला काटूंगा। हुसैन ने कहा तेरी हिम्मत कि तू मेरा गला काट? चल पहले सीना से बटन खोल, सीना से बटन खोल, देख मसलक के आला हजरत का झंडा कैसे लहरा रहा है। खोल खोल सीना से बटन खोल। हड़बड़ा कर यजीदी ने बटन खोला। हुसैन ने सीने को देखा, चल उधर, तेरी हिम्मत नहीं कि तू मेरा सर काटेगा। उतर गया। दूसरा चढ़ गया, तू कौन? बोला मैं काटूंगा। कहा तू भी खोल। वो भी सीना खोला। बोला तेरी भी हिम्मत नहीं कि तू काट सके। तेरी भी हिम्मत नहीं कि तू काट सके। तीसरा चढ़ा। बोला तू? बोला मैं काटूंगा। बोला खोल खोल, गला खोल, सीना खोल। खोला। हुसैन मुस्कुरा दिए। बोला हाँ तू काटेगा, तू काटेगा। बोला कैसे पता चला कि हम काटेंगे? कहा मैं बच्चा में था ना, बचपन में था ना,
तो मेरे नाना मेरे गले पे चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। कहा हुसैन, जो आदमी करबला में तेरा सर काटेगा ना, उसके सीने पे चरक की बीमारी होगी, और तुमको चरक की बीमारी है। मैं साबित करना चाहता हूँ कुर्बानी से पहले कि दुनिया में बता देना मेरा नबी इल्म गैब जानता था, मेरा नाना इल्म गैब जानता है, मेरा नाना इल्म गैब जानता है, मेरा नाना इल्म गैब जानता है। और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, करोड़ों दरूद। अब गए सजदा में, अब गए, अब गए, अब गए का चीज में? सजदा जानते भी हो है का? बहुत नटंकी किए हो तू लोग। सजदा करता है लोग ब्याह के टाइम में। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, इतना मोटा फूल का चेहरा रहेगा कि सर को झुकाएगा, टेंशन है कि कबीलतों से पहले कहीं फूल पचक न जाए। एकदम सटाएगा भी नहीं, खाली भिड़ाएगा। कुछ तो ऐसा है कि उंगली का एंगल बना लेता है, उंगली का एंगल इस पे करता है, न नाक सटी न पेशानी। सजदा कैसा है? पूरे खानदान वालों को धोखा दे रहे हो, मस्जिद के इमाम और मौजिन को भी धोखा दे रहे हो। शौक है अगर सजदा करने का निकाह से पहले, तो सेहरा बांधने से पहले वजू करके मस्जिद में जा, 2 रकत शुक्राना पढ़कर आ, फिर सेहरा बांध के बारात लेकर जा। शादी ब्याह करोगे, अल्लम गल्लम, बाप रे बाप, हमको लोगों को तो ऐसा ऐसा फेरी पड़ता है ना हज़रात। जानते मैं बड़ी मस्जिद में हूँ, एक एक दिन में 10-10 12-12 निकाह, 10-10 12-12 जनाजा दोनों होता है। बड़ी बस्ती है। जोहर के वक्त में एक ही टाइम में 3 नौश आ गया सजदा करने। अल्लाह पनाह। मुअज्जिन हमारा बूढ़ा था उस वक्त। हाँ, अब एक ठोकर सजदा में किए, अब नौशा तो कुछ पढ़ता नहीं, मुअज्जिन ही पढ़ता है सुभान रब्बियल आला। मुअज्जिन साहब ने देखा 3 बार हो गया, तो मुअज्जिन साहब ने उसके बाप को कहा कि भाई साहब इसको उठाइए, हम दूसरे को गिराते हैं। तवज्जो दीजिएगा, समझे? अब वो बेचारा बेटे को उठाने के लिए झुका ना, तो ऊपर की जेब में कुछ खुदरा पैसा था, वो गिर गया। मस्जिद में मार्बल लगा, टंग से बोला एकदम। दूसरे का भी सजदा जब पूरा हो गया, तो मुअज्जिन ने उसके बाप को कहा भैया इसको उठाइए जब तक हम तीसरा को गिराते हैं। इत्तफाक कहिए कि दूसरा का बाप भी झुका, तो उसकी जेब में भी खुदरा पैसा था, टन से वो भी बोला। अब तीसरा है, चौथा तो कोई है नहीं, इत्मीनान से मुअज्जिन है। इत्मीनान से मुअज्जिन 3 बार पढ़ के हट गया कि अपने उठाएगा ये, मगर 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, नौशा सर ही नहीं उठा रहा। तो बाप घबरा के बोला अरे बाबू उठाओ ना। कहा अब्बा गिराइएगा तब ना। सजदा करते हो तू लोग कि तमाशा करते हो? बंद करो ये सब ढकोसला। इस्लाम को बदनाम मत करो, इस्लाम का झंडा ऊंचा करो। सजदा किसको कहते हैं बताऊं? बताऊं? हिम्मत है? साथ दीजिएगा? शुरू करूं हजरत? साथ दीजिएगा ना? हुसैन सजदे में, बोलिए हुसैन 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 हुसैन। अबे जो नहीं करता वो भी बोले ना सजदा में, तब ना आगे बढ़े। हुसैन 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 सजदे में। देर हो गई, नाना ने कहा हुसैन उठाओ ना, उठाओ। कहा नाना इबादत हो गई, जरूरत पूरी कर रहा हूं। अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जरूरत पूरी कर रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा नाना ये बहुत बड़ा पुराना कर्जा है जिसको अदा करना है। बोला कितना पुराना? अब बोलूंगा नहीं, टन टन आपको लगना चाहिए। कितना पुराना? कहा नाना इतना पुराना कि मेरी पैदाइश का तसव्वुर तक नहीं था।
मेरे अब्बा भी छोटे थे, मेरी अम्मी भी नाबालिगा थी। क्या हुआ? बोला आप साहबा के साथ तवाफ़े काबा कर रहे थे। तवाफ़े काबा करते 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 न जाने कैसे लोगों से छुप छुपाकर आप बाबे हिलाल की तरफ निकले, और निकले तो निकले रह गए। पूरा दिन गुजर गया, आप नहीं आए। पूरी रात गुजर गई, आप नहीं आए। साहबा रो रहे हैं, तलाश करते करते पैरों में जख्म फूट गए, आबले आ गए, छाले पड़ गए घरों में, मताफ में। साहबा चीखो पुकार कर रहे हैं कि कहीं मेरे पैगंबर दुश्मनों के हत्थे तो नहीं चढ़ गए। दूसरा दिन भी गुजर गया हजरत, दूसरी रात भी गुजर गई। नाना जान, तीसरे दिन दोपहर के वक्त मेरी माँ जो नन्ही थी, नन्हे नन्हे पैरों से चल के सहने काबा में आई। कढ़ाई गलवा लो, बर्दाश्त करो मुझको। सहने काबा में आई। कहा अबू बकर बाबा कहाँ है? बिनते मुस्तफ़ा को देखकर हर सहाबी बिलक पड़ा। ऐसा था जैसे सैलाब ने बांध तोड़ दिया, आंसुओं का दरिया बहने लगा। हर सहाबी चीखने लगा, बिनते मुस्तफ़ा, अगर मालूम होता तो तेरी पुकार से पहले तेरा बाबा तेरी नजरों के सामने होता। तब नाना जान मेरी माँ ने मचल कर कहा था, अबू बकर तुम सब तलाश करो सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करती हूँ बेटी की हैसियत से। जरा सा मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन रंग में आओ तो मैं बात पूरी करूंगा। का फिर क्या हुआ हुसैन? का मेरी माँ धीरे धीरे चलने लगी। अब देखता हूँ आप लोग कितनी तकरीर सुनते हैं। धीरे धीरे बढ़ने लगी, मताफ से निकली, सफा मरवा को पास किया, बुकबीस पहाड़ी पर गई, पत्थर को दोनों हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ के पत्थर में नक्श हटा लिया, और नक्श हटाकर मेरी माँ कह रही है, हवाओं ने कहा फातिमा ये क्या कर रही हो? का सूंघ के पता लगा रही हूं मेरे बाबा किधर गए हैं। सूंघ के पता लगा रही हूं मेरे बाबा कहाँ गए। मेरी माँ चढ़ने लगी, नाना चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, संभालिएगा मुझको। चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते नन्हे नन्हे पाँव थे ना, थक गए, जोड़ में दर्द हो गया, सांसें उखड़ गई, जिसमें तनाव आ गया, नसें तन गई। मेरी माँ एक जगह रुक गई। अब देखता हूँ आप मुझको कैच करते हैं कि नहीं, एकदम टन से बोल दीजिएगा। मैं एक जगह, मेरी माँ रुक गई। रुकने के बाद सांस लेने लगी, लंबी लंबी सांस लेने लगी, लंबी लंबी सांस लेने लगी, ताकि तनफ्फुस का सिलसिला ठीक हो जाए और जो है जिस्म के जवारे सही हो जाए। अचानक तवज्जो दीजिए, अचानक मेरी माँ के कान की आवाज, मेरी माँ के कान में धीरे धीरे आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा बोलूंगा नहीं, बहुत बड़ा माल दे के जा रहा हूँ। रब्बे हबली उम्मती, 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 रब्बे हबली उम्मती। बोलो ना रब्बे हबली उम्मती। नाना 3 दिन से मेरी माँ ने आपको देखा नहीं था। आवाज सुन के लपकी, पहुंच गई करीब, देखा एक पत्थर में के ऊपर आप सजदे में है, और 3 दिन में इतना रोए हैं कि पत्थर के चारों तरफ बारिश के पानी की तरह जमा हो गया है। मेरी माँ ने रोते हुए आगे बढ़ाया कदम, और आपकी जबान पर रोने के साथ है रब्बे हबली उम्मती। अचानक मेरी माँ ने आपकी पीठ पे हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा आप चौंक गए, घबरा कर सर उठाया, देखा मेरी बेटी रो रही है। आपने कलाइयां पकड़ कर कहा है, मेरी बेटी फातिमा तूने क्या किया? ये तो बहुत गजब हो गया। मैं तो ये तय करके सर को सजदे में रखा था कि जब तक मेरा खुदा ये न कह दे ए मुस्तफा सर उठा, तेरी उम्मत के तमाम लोगों को मैंने बख्श दिया, तब तक मैं सर न उठाता। मगर ए फातिमा गजब हो गया, मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए, अब उन्हें कौन बख्शवाएगा? तो करबला के मैदान में हुसैन कहते हैं, ए नाना जान मेरी माँ ने सर उठवाया था, उसी फातिमा का बेटा कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में डाला है। जिसे बख्शवाना हो बख्शवा लो, जिसे जन्नत दिलाना हो दिला लो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन।
यजीदी क़यामत आ जाएगी, कहते रहेंगे हम धोखे में मार दिया। ये मानने वाली बात नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। क्यों? दमिश्क के चौराहे पर 72 सर लगे, 72 सर लगे हैं नेज़ों पर। हंगामा क्या है? अहले बैत का सर है? नहीं, बागियों का सर है। एक साहबी रसूल है, नजर कमजोर, पलकें इतनी बूढ़ी हो गई कि पपोटे उठाकर देखना पड़ता था। उन्होंने कहा कि एक खानदान वालों, जरा मुझे भी सड़क पर ले चलो, मैं भी उन बागियों के सरों को देखना चाहता हूं, हैं? उन बागियों के सरों को देखना चाहता हूं। एक तरफ से शुरू किया, देखते गए। जैसे ही इमाम हुसैन के चेहरे पे नजर टिकी और खोला, नजर कमजोर है, गौर से देखा, चिल्लाया, क्या यजीदियों, कौन कहता है कि ये बागियों का सर है? तुम नहीं पहचानते मगर मैं पहचान रहा हूं। ये तो वही सर है जिसको मेरे पैगंबर चूमा करते थे। ये वही सर है जिसके बदन को मेरे पैगंबर गोद में बैठाते थे। इसलिए यजीदी क़यामत तक कलेजा पीटते रहेंगे, मगर वो ये नहीं साबित कर सकते कि हमने गलत फहमी में काटा है, बल्कि जानबूझकर उन्होंने काटा है। हमेशा एक बात याद रखना, फिरौन का कोई प्रोग्राम नहीं था दरियाए नील में डूबने का, मगर डूब गया, डूब गया। फिरौन का मुकम्मल प्रोग्राम था, खत्म कर रहे हैं, बस हो गया। नहीं, नमरूद का मुकम्मल प्रोग्राम था हजरत इब्राहिम को आग में जला देना, मगर हजरत इब्राहिम पार हो गए। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा, समझे? शद्दाद की ख्वाहिश थी कि हम अपनी जन्नत में एक उम्र तक अय्याशी करेंगे, मगर जन्नत के दरवाजे पर आकर ही मर गया। हिटलर चाहता था हम पूरी दुनिया के यहूदियों को मार डालेंगे, मगर 3 लाख यहूदियों का कत्लेआम करने के बाद फांसी लगा के खुद मर गया। फांसी लगाकर मर गया। उसी तरह यजीद को भी ये का प्रोग्राम था कि हुसैन को कत्ल करके हम मुद्दतों सल्तनत पे बैठे रहेंगे, मगर एक शायर ने पूरी जिंदगी समेट दी कि पहले हमारे सर को घुमाया गली गली, पहले हमारे सर को घुमाया गली गली, फिर 6 महीने बाद वो सरकार गिर गई, फिर 6 महीने बाद वो सरकार गिर गई। यानी हमेशा के लिए यजीदियत खत्म हो गई, यजीदियत खत्म हो गई। अब बताओ कि मुहर्रम का महीना आएगा तो रोज़ा रखोगे ना कि लाठी भांजोगे? कुरान पढ़ोगे ना? मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे ना? गैरों की तरफ मत भागो, गैरों की तरफ मत भागो, अद्दी बद्दी के चक्कर में मत रहो, गैर इस्लामी चीज़ों को इस्लामी मत कहो, मुसलमान बन के रहो। और चैलेंज सुन लो, ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। चैलेंज मेरा नहीं, अहले बैत का चैलेंज सुन लो कि जब दमिश्क की गलियों से, बड़ी पुरानी मशहूर सी बात कह रहा हूं मगर शायद आपके पल्ले लग जाए, गलियों से काफिला अहले बैत असीरान हरम गुजर रहे थे। यजीद के महल के नीचे से जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ऊंट गुजरने लगा, यजीद के बेटे ने रस्सी पकड़ ली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, यजीद के बेटे ने कहा, ए हुसैन के बेटे कुछ सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं, खामोशी। यजीद का बेटा खुद बोलता है, हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो करबला में बच के फूट गया, ये मेरे बाप का ढोल है जो देख महल पे बज रहा है। ऐसा बदन को टाइट किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि बेड़ियों की जंजीरें पुकार उठी, या हुसैन। नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। जंजीरें पुकार उठी, या हुसैन। रगे तन गई, लहू जो प्यासा था सिमट गया रगों में। एक तो ऐसे ही गोरा चिट्टा, ऐसा लगा जैसे शिरियानों को फाड़ कर खून के फव्वारे निकल जाएंगे।
एकदम जोर से भेजे हुए जवाब देना है। जब तक दमिश्क की जामे मस्जिद के बुलंद मीनारों से मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। संभालना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह। मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा, बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एकदम अपने आप को कड़ा कर लिया, नजरें गाड़ दी यजीद के बेटे के ऊपर। जब तक मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, एकदम हरकत में आ गए। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने जोर से हाथ पटका के जंजीरें बोल उठी। और जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चीख कर कहा ए यजीद के बेटे सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो बजकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना का नारा है, कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है और क़यामत तक लगता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, खुराफात से बचिए। ज्यादा शौक है इमाम हुसैन के मजार पे फातिहा पढ़ने की, पैसा खर्चा कीजिए, ओरिजिनल करबला जाइए। बे डुप्लीकेट से भी कोई मोहब्बत करता है? बोल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो, कोई डुप्लीकेट से मोहब्बत करता है? अब इस बॉक्स पे आईना लगा हो, इस बॉक्स में आईना लगा हो, इधर कोई खूबसूरत चेहरा हो और उसकी सूरत आईने में आ रही हो, तो क्या आईने को बोलोगे आई लव यू? बोल, तेरी जबान में बात कर रहा हूं। नहीं, जो ओरिजिनल माल होगा उसकी तरफ मुंह करके बोलोगे, है कि नहीं? तो डुप्लीकेट करबला जाके काहे बोलते हो या हुसैन? बोलने ही का दम है तो ओरिजिनल करबला जाके बोलिया हुसैन। ओरिजिनल करबला जाके बोलिया हुसैन, डुप्लीकेट क्यों? इसलिए हर हाल में नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आखिरी बात सुनो, भात खाते हो कि नहीं? है? अभी भी रोजा है क्या आप लोग? अल्लाह, इतना भात खा गया कमेटी वालों का पता ही नहीं चला। महीन चावल का रहता तो पता नहीं और क्या करता लोग। भात खाते हैं ना? भात का चीज का बनता है? चावल का ना? कौन पकाता है? माँ, बहन, बीवी, फुफू, यानी जो घर में है वही ना। कभी पकाते हुए देखे हो? बट झूठ क्या बोलता है? देखा है तो समझा नहीं। बाप रे बाप, जिस औरत को तुम कुछ नहीं समझते हो, वो औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है तुमको मालूम है? रूस उसको नमस्कार करता है, अमेरिका उसके तलवे के मिट्टी धो के पीता है, चाइना उसके पीछे पीछे चलता है। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है वो औरत। बताओ, 10 आदमी का परिवार होगा तो कै किलो चावल का भात बनेगा? अंदाजे बोलो ना। 2-2.5 किलो? जूट में ले लिया, कुछ बढ़ाइए के बोलो। 2 किलो है? चलो, नहीं नहीं, ज्यादा है चाचा, अपने हिसाब से मत बोलिए वरना कोई शादी में दावत नहीं देगा आपको। 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो मीडियम साइज। 2 किलो ठीक है? जल्दी बता, आप में स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी होंगे। हालांकि जलसा में तकरीर कराने में आप लोग इतनी देर करते हैं कि टीचर लोग चले जाते हैं, समझे? मौके पर मुनासिब वक्त पे तकरीर कराया कीजिए ताकि इल्म वाले भी तकरीर सुन सके, ताकि उन तक भी हम लोगों का पैगाम पहुंच सके। 2 किलो चावल, इसमें स्टूडेंट भी होंगे, मैथ पढ़ने वाले, 99 नंबर लाने वाले। जल्दी बताना, 2 किलो चावल में कै पीस चावल है?
तब पैदाइश के बाद गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे, टोटल नहीं होगा। टोटल नहीं होगा। हम लोग मौलाना साहब हम लोग भी नहीं गिन पाएंगे, मगर बाप रे बाप वो औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। जिस 2 किलो और चावल को ये मर्द गिन न सका, हजरत उस औरत की साइंस देखी। उसको पकाने जब बैठी है ना, धोई है, चूल्हा जलाया, पानी खोलाया, पानी जब पूरा एकदम खोल गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के चावल डाल दिया, ढक्कन रख दिया, ढक्कन हिले लगा, खुदुर बुदुर खुदुर बुदुर खुदुर बुदुर, ढकना में भाई परेशान, झाक झाक फेन फेन। तब औरत उठाई चमचा और डाली डेक्ची में और डाल के हिलाया। हिलाने के बाद 1 चमचा भात उठाया और 1 चम्मच भात में से 1 चावल को पकड़ के दबाया, और जब दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका था, उनमें से 1 को पकड़ के सबको इसने ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटी, सलाम तेरे इल्म पर, लियाकत पर, कहां से ये साइंस तूने पढ़ा? क्या मौलाना ये साइंस नहीं, खुदा की कुदरत है। फिर बोले नहीं आप लोग, खुदा की कुदरत है। हमने कहा क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक हो गया होगा तो सब हो जाएगा। का यही तो मेरे नबी फरमाते हैं, नमाजें पढ़ो, 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 कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जब क़यामत के दिन उठो तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों सबसे पहले नमाज का हिसाब कर। और जैसे ही नमाज का हिसाब हुआ और आप पास हो गए तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जब एक में पास है तो सब में पास कर दे। जन्नत इसको दे दे, नजात इसको दे दे, मगफिरत इसको दे दे, नेमत इसको दे दे, इनाम इसको दे दे। इसलिए नमाज से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, समझे? कुरान से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो। और ये मत कहना कि हम बूढ़े हो गए तो हम कुरान कैसे याद करें। हम बहुत फेरे हुए मौलवी हैं, इतना समाज का जहर हम पिए हुए हैं, समझे, कि हमसे अब नहीं भाग पाओगे। हजरत मैं अपने गांव गया था, देहात, 95 बरस का धोबी है, 95 बरस का, और मेरे बचपन से पेंशन खा रहा है वो। कितने का रोजगार मार गया वो है? और वो खेत में हल जोत रहा, हम अपना खेत देखने गए हैं, और इतना भयानक गाना गा रहा है 95 बरस की उम्र में कि मैं गिरते गिरते बचा। हल जोत रहा है और गाना गा रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा चाचा इस उम्र में इतना भयानक गाना? बोला है मौलवी साहब आप आ गए हैं, माफ कीजिएगा। कहा बताएं, बैल रोक दिया, हल ठहरा दिया, और धोती के पेच में से निकाला है बड़का मोबाइल। बोला मौलवी साहब आप जानते हैं हम जाहिल आदमी हैं, हमरा तो चिट्ठी आप लिखते थे, मनी आर्डर आप लिखते थे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। बबू आया बम्बई से ही मोबाइल दे गया, हम उसको बोले अबे कैसे चलाएंगे, तो हमरी औरी पकड़ के ना इस स्विचवा पे रखा कि बाबूजी इसको दबाइएगा ना तो इसके भीतर से गाना निकलेगा। कहा कहे मौलवी साहब 1 महीना तो हुआ है, 22 गो गाना याद हो गया। बेचैनी का बिच्छू मुझे मारने लगा, बेकरारी का सांप डसने लगा। बूढ़ा मुसलमान कहता है कि हम कैसे कुरान याद करें। एक गैर मुस्लिम 95 बरस की उम्र में मोबाइल पर गाना सुनकर 1 महीने में 22 गाने को याद कर लिया। अरे तुम भी कुरान की छोटी छोटी सूरतों को मोबाइल पर लोड करो और रोजाना सुनते रहो। 1 महीना सुनोगे कुल हुवल्लाहु अहद याद हो जाए, इन्ना अतैना कल कौसर याद हो जाए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद हो जाए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद हो जाए, फातिहा भी पढ़ लो, नमाज भी पढ़ लो। समझे? इसलिए कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस गुजारिश के साथ कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, हमने एक सजदा
ज़मीन करबला से ले लिया, समझे? इसलिए नमाज पढ़िए और बेटा का शादी कीजिए तो भिखारी मत बनिए, भीख मत मांगिए बेटा के शादी में। हैं 5 लाख दो तो ब्याह करेंगे, 1 दर्जन सोना का अंगूठी दो, सोने का बटन दो, सोने का हार दो, डिमांड करोगे? नहीं करो, डिमांड नहीं करोगे। आखिरी दस्तावेज मुसलमानों के पास बचा है जमीन का पेपर। गरीब बेटियों के बाप पर आप इतना जुल्म कर रहे हो कि वो जमीन बेचकर अपनी बेटी की मत मांगो खैरात, शादी ब्याह को इस्लामी करो। वलीमा में जाओ तो आदमी की तरह खाओ, बारात में जाओ तो आदमी की तरह खाओ, कुकुर भोज का बाइकाट करो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको जो खड़े खड़े खाते हैं? बोफे सिस्टम। ये सब खत्म करो। ये करोड़पति भिखमंगों का स्टाइल है करोड़पति लखपति मगर प्लेट लेके घूमेगा। एक पुड़ी दे दो, एक चाप दे दो, एक रसगुल्ला दे दो, एक गुलाब जामुन दे दो। अबे आ जाना जुमा को बड़ी मस्जिद में, उससे ज्यादा मिल जाएगा। आदमी की तरह बैठ के खाओ ना रे भाई, इत्मीनान से खाओ। मुसलमान हो मुसलमान रहो। पैदा हुए तेरे दाहिने कान में मुअज्जिन या किसी मौलवी या दाढ़ी वाले ने कह दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कह दिया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और तेरे बाएं कान में कह दिया कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह। अब तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जियो तो नमाज के लिए, मरो तो नमाज के लिए, रहो तो नमाज के लिए। हुसैन ने उसी को बचाया है, हुसैन ने उसी को संभाला है, इसलिए हमें इमाम हुसैन की याद ताज़ा करें। मैं कमेटी को जुमला हाज़रीन को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि मैं इंसान हूँ, बड़ी देर गुफ्तगू की। इस उम्र में मैं इतनी देर तकरीर नहीं करता हूँ, इतनी देर तकरीर नहीं करता हूँ इस उम्र में, मगर आपकी दुआएं थी, आपकी दिलजमई थी कि मैं बहुत देर बोल गया। हो सकता है ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो। मैं अल्लाह ऐलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब आखिरी 4 मिसरे सुन लीजिए और दम है तो दम लगा के सुभान अल्लाह कहिएगा। हैं चूँकि हम लोग बरेलवी मुसलमान हैं और सामने अगस्त में उस उर्से आला हज़रत भी है, मसलके आला हज़रत का नारा भी लगाना है, इसलिए 4 मिसरे सुन लो हमसे। सुनाए सुनाए सुनाए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इबलीस भागे सूरह वन्नास के डर से। रात 2 मिसरा पॉकेट में चला जाएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इबलीस भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। और मसला के आला हजरत जिंदाबाद कहना है तो ये 4 मिसरे सुन लो कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। फिर पढ़ रहा हूं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बस चलते चलते ये गुजारिश कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। इमाम साहब का दस्तो बाजू बनकर अपने उलमा के कदम से कदम मिलाकर मसलक आला हज़रत का झंडा उड़ाइए।
अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। बैठे रहिएगा। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।